से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्रोता वक्ता की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी कल की कथा में सुना कि हरि पाल हरि के प्रिय दोमु जय और विजय जने सबको। भगवान के प्रिय द्वारपाल जय और विजय ही रावण और कुंभकर्ण है। ये रावण और कुंभकर्ण राक्षस जन्म को क्यों प्राप्त हुए, कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। क्योंकि इन्होंने भगवान के द्वारपाल थे और भगवान से मिलने जब संत गए तो इन्होंने क्या किया, मिलने नहीं दिया। इन्होंने मिलने से मना कर दिया। जब इन्होंने मिलने से मना कर दिया तो संत ने श्राप दे दिया। विप्र श्रापत ते दो भाई, तामस असुर देह तिन पाई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई गए थे भगवान से दर्शन करने। इन्हीं चारों भाइयों के श्राप के कारण रावण कुंभकर्ण बने हैं जय और विजय। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये कौन है? ये यही भगवान के दोनों परम प्रिय भक्त हैं, परम प्रिय द्वारपाल हैं, यही लोग बने हैं। तो जब चारों संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि में जाओगे, तामस असुर देह तिन पाई, जाओ तुम तामसी आहार करोगे, राक्षस प्रवृत्ति को होगे, और जब भगवान तुम्हें मारेंगे तो फिर तुम्हारी मुक्ति होगी। तो यही वो लोग हैं। तो भगवान के दर्शन करने गए थे, इसलिए भगवान, ब्राह्मण के श्राप कभी वृथा नहीं जाता, इसलिए ब्राह्मण से श्राप मत लो वरना भुगतना पड़ेगा। यदि नहीं बनती है तो उनसे दूर हो जाओ, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, एक बार संत लोग भगवान का दर्शन करने गए। संत कह दिए, एक बार की बात है, नारद श्राप दीने की बारा। भगवान राम को भी नारद के श्राप, नारद जी कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र ही थे तो ना, ब्राह्मण ही थे ना। तो नारद श्राप 1:12, नारद श्राप दीन्हे के बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार तो नारद जी श्राप दिए भगवान को, श्रीमन नारायण को, तो राम बनकर आना पड़ा। गिरिजा चकिते भाई सुनी बानी, नारद विष्णु भक्ति पुनि ज्ञानी। माता पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी श्राप, मेरे गुरुदेव श्राप क्यों दिए? नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और बड़े ज्ञानी हैं। फिर पार्वती माँ क्या पूछती है भगवान शंकर से, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराधे रामापति कीन्हा। देखिए, माता पार्वती जी अपने गुरु पर कितना निष्ठा, कितना विश्वास के साथ कहती है कि भगवान ही कोई अपराध किए होंगे, ऐसे तो श्राप मेरे गुरु नहीं दे सकते हैं, मेरे गुरु तो परम ज्ञानी हैं। पार्वती जी नारद जी की शिष्या है
पार्वती जी नारद जी की शिष्या है। शंकर जी ने कहा, सुनो पार्वती, एक तुम्हारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य लगा, हे भगवान, हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरु नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान शंकर कहते हैं नारद जी शराप ही नहीं दिए। नारद जी ने कहा कि यदि हमारा बस चलता तो आपको मार देते। शंकर जी क्या बताते हैं माता पार्वती जी से कि नारद जी शराप ही नहीं दिए, नारद जी शराप ही नहीं दिया। नारद जी ने कहा कि यदि हमारा बस चलता तो आपको मार देते, नहीं खुद मर जाते। नारद जी ने कहा भगवान नारायण से। तब पार्वती जी ने पूछा, कौन अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी कहती हैं, कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने। देखो माता पार्वती नारद जी के दोषी नहीं मानती, नारद जी उनके गुरु है ना, तो अपने गुरु में दोष नहीं देखती, वो दोष देखती है तो भगवान में। ये होता है गुरु के प्रति निष्ठा, प्रेम, भक्ति। तो पार्वती जी ने कहा, कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने, जिसके कारण मेरे गुरु जी को गुस्सा आ गया, जिसके कारण मेरे गुरु जी को गुस्सा आ गया। माँ पार्वती ये नहीं कहती है कि हमारे गुरु गलत किए, भगवान को श्राप देकर, भगवान को मारने की बात कहकर। माता पार्वती ये कहती है कि कौन से अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने, जिसके कारण मेरे गुरु जी को गुस्सा आ गया। देखिए पार्वती जी के गुरु भक्ति, वो अपने गुरु को दोषी नहीं ठहराती, वो अपने गुरु को दोषी नहीं ठहराती। वो कहती है दोषी है नारायण, दोषी नारायण ही है, नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरु को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमारे गुरु को गुस्सा नहीं आता। ये होता है विश्वास अपने गुरु पर, ये होता है विश्वास अपने गुरु पर। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरु जी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी, जरूर भगवान ने नारायण ने कोई चाल चली होगी, तब तो हमारे गुरु गुस्सा में कहे होंगे। ऐसे हमारे गुरु तो गुस्सा करते ही नहीं, हमारे गुरु दोषी हो ही नहीं सकते, दोषी तो नारायण होंगे, नारायण तो चाल चलते रहते हैं। माता पार्वती जी अपने गुरु जी को एकदम निर्दोष साबित कर दी। शंकर जी ने एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा सुनो। शंकर जी कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब, बिहसी मतलब हंस के, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी न मूर्ख को, जेहि जस रघुपति करही, सो तस तेहि क्षण हो। ये बात आप सबको हमको याद रखनी है। रामचरितमानस का बालकांड का दोहा नंबर 124 है। रामचरितमानस का बालकांड का दोहा नंबर 124 है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी न मूढ़ कोय, जेहि जस रघुपति करही, सो तस तेहि क्षण होय। ये बालकांड का 124 दोहा है। शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी न मूढ़ कोय, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोले भगवान जिसको
जैसा जब बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है। भगवान जिसको जब जैसा बनाना चाहते हैं तो वैसा बन जाता है। इसमें ना नारद जी की दोष है, न भगवान की दोष है, पार्वती जी